क्या जोन एलोकेशन के बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट को अपनी होम पोस्टिंग मिल सकती है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में होता है? एज एन ओएस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो तो आपको इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए कितना वेट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो ट्रेनिंग होती है वो कितने दिन की, क्वार्टर एलोकेशन के लिए आपका मैरिड होना जरूरी, क्या ओएस को सेपरेट कैबिन मिलती है, और जब आप डिपार्टमेंटल इंस्पेक्टर का एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको कितना इंक्रीमेंट। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो भी आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट के डाउट्स है, उसकी जॉब प्रोफाइल को लेके, वर्क इन्वायरमेंट या फिर उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब आपको जोन एलोकेशन हो गया और आपकी ज्वाइनिंग हो गई है हेडक्वार्टर में, तो उसके बाद कितने परसेंटेज चांसेस है कि आपको अपनी होम पोस्टिंग मिल जाएगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वहां पर आपकी पोस्टिंग होने के कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो आपको राजस्थान जोन मिला है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है जालोर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, मतलब जयपुर से अलग है, जयपुर से डिफरेंट है, तो आपको यूजुअली वो मिल जाता है बिना कोई ऐसे एफर्ट करे। जिस भी सिटी की ज्यादा डिमांड नहीं होती है तो आपको वो इजिली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आपको जयपुर चाहिए और आप जयपुर से बिलोंग भी नहीं करते, या फिर आप जयपुर से बिलोंग कर रहे होते तभी भी आपको मतलब थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर आपको कोई फैमिली इशू है, कोई मेडिकल इशू है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 प्रीफरेंसेस भरवाते हैं वहां पर, उन्हीं में से आपको दे दी जाती है। लेकिन फिर भी आप अगर हाई डिमांडिंग, जैसे जयपुर हो गया, जयपुर बहुत मुश्किल से मिलता है, या फिर आपका कोई ऐसा सीरियस ग्राउंड होता है तो फिर भी आपको जयपुर दे दिया जाता है। अदरवाइज आपको होम पोस्टिंग मिलने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, इजिली आपको मिल जाता है। और दूसरा, पोस्टिंग लोकेशन के लिए ये भी डिपेंड करता है कि उस जगह पे जहां आप मांग रहे हो वहां पर वैकेंसीज है या नहीं है। सपोज करो आपका ओएस का बैच आया है, जैसे बाड़मेर हो गया, जैसलमेर होगा, वहां पर कोई जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे वैकेंसीज है तो वहां पर पोस्टिंग देते हैं, क्योंकि स्टाफ तो चाहिए होता है ना काम के लिए। तो मेरे भी एक बैचमेट थे जिनका घर जयपुर में ही था, लेकिन भी उनको आई थिंक बांसवाड़ा पोस्टिंग मिली थी। लेकिन एक बात और है कि अगर आपको अपनी प्रेफरेंसेस के बाहर अगर पोस्टिंग मिली है तो 2 साल करने के बाद आपको फिर जयपुर या फिर कहीं पर भी जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वहां पर वो दे देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है? बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम करने का मौका मिलता है, बहुत अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग काम होता है, आपको वो सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। और इतना बर्डन नहीं होता है, आप आराम से 2-3 घंटे डेडिकेटेडली देख के आपका काम खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह 9 से 5 बजे तक, 9 से 6 बजे तक आपको पूरे दिन काम करने की नीड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब आपकी फर्दर पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद आपका एक वर्क ऑर्डर निकलता है, उसमें आपको वर्क अलॉट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड वही आपको काम करना होता है। आप जितना जल्दी अपना काम फिनिश कर लेंगे उतने जल्दी आप फ्री हो जाएंगे, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट, जब आप एज एन ओएस ज्वाइन करते हो तो आपका इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए कितना टाइम लगता है? तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि सबसे पहले उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका आईटीआई एग्जाम जो डिपार्टमेंटल होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 5 ईयर की मिनिमम आपकी सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद सीनियोरिटी बेस पे होता है, जैसे जैसे आपके आगे वालों का प्रमोशन होता जाएगा वैसे ही आप भी लिस्ट में आते जाओगे और आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। उसके लिए कोई मिनिमम ईयर्स नहीं है कि 7 साल में तो आपका प्रमोशन हो ही जाएगा या फिर 10 साल में आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कितनी वैकेंसीज क्रिएट होती है और फिर कितने आपके आगे वाले जल्दी जल्दी इंस्पेक्टर बनते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका भी प्रमोशन होता है। एंड नेक्स्ट, एक डाउट है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं? यस, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और जो उनकी बड़ी सिटी या फिर कस्बे होते हैं उनमें भी इनकम टैक्स के ऑफिस होते हैं। जैसे आप सपोज करो अजमेर हो गया, उसके बाद ब्यावर में भी है, फिर किशनगढ़ में है। तो इस हिसाब से मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और तहसील में भी होते हैं। तो इट्स डिपेंड कि आपका जोन जो है वो कितना बड़ा है। जैसे सपोज करो इनकम टैक्स ऑफिस आपकी तहसील में पड़ता है तो वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इमेजिन करो आप अपने घर से सिर्फ 2 या 5 किलोमीटर पे अपने ऑफिस जा आ पा रहे हो, तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही बात होगी। एक किसी का बहुत ही अच्छा डाउट था कि जब आपकी होम पोस्टिंग, सपोज करो कि आप जयपुर में ही रह रहे हो और जयपुर में ही आपका घर है, तो आपको एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता? तो यस, डिपार्टमेंट आपको एचआरए देता है। नेक्स्ट एक डाउट था कि ओएस को अपना सेपरेट कैबिन मिलता है या नहीं मिलता? तो नहीं, ओएस को ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सेपरेट कैबिन मिलता है। लेकिन कई जगह जहाँ पे बहुत बहुत ही छोटा स्टेशन होते हैं, जहाँ पे सिर्फ आईटीओ बैठते हैं और बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, तो आपको सेपरेट अपना रूम या फिर कैबिन भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप हेडक्वार्टर में हो या फिर आप बड़े स्टेशन पे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रूम में या फिर जैसे सेक्शन बने हुए होते हैं तो वहीं पर आपका इंस्पेक्टर, टीए, एमटीएस जो बाकी का स्टाफ होता है
वहीं पर ही आपको बैठने को मिलता है। और हाँ, आपके जो अलग से एक सेपरेट आपको स्पेस जरूर दिया जाता है जहां पर आप फ्री होकर अपना काम करते हो। एंड एक डाउट था किसी का, बहुत ही फनी डाउट था कि क्वार्टर एलोकेशन के लिए मैरिड होना जरूरी है या फिर अनमैरिड लोगों को भी क्वार्टर अलॉट हो जाते हैं। तो यस, अनमैरिड लोगों को भी क्वार्टर अलॉट हो जाते हैं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो डिपार्टमेंट इस बेसिस पे आपके साथ कोई पार्सलिटी नहीं करता है कि आप सिंगल रहते हो या फिर आप फैमिली के साथ रहते हो। ठीक है, अगर आप क्वार्टर अलॉट करवाना चाहते हो तो आप क्वार्टर अलॉट करवा सकते हो। एंड क्वार्टर एलोकेशन के लिए भी बहुत लोगों का डाउट था कि कितना टाइम लगता है, वो क्वार्टर अच्छे होते हैं या नहीं होते, ये सब। तो एलोकेशन के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करके देना होता है। ठीक है, आपके ऑफिस में देना होता है वो। उसके बाद जैसे ही वैकेंसीज क्रिएट होती है क्वार्टर्स की या फिर क्वार्टर खाली होता है तो आपको वो क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और एक लेटर मिलता है ऑफिस से कि आपको ये क्वार्टर अलॉट हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जाके चेक करते हो। फिर उसके बाद जो जो भी आपको जहां से भी रिपेयरमेंट करवानी है या फिर थोड़ा बहुत भी कुछ टूटा टूटा हुआ चेंज करवा सकते हो, पेंट वगैरह, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छा क्वार्टर करके देते हैं। जिस दिन आप शिफ्ट होते हो उस दिन से आपका एचआरए कट होता है, ना कि आपका जो अलॉट होता है उस दिन से। तो सपोज करो कि अगर आपका जो रिपेयरमेंट में है वो 10 डेज, 15 या फिर एक महीना भी लग गया तो उसका आपका एचआरए नहीं कटता है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ओएस की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। तो आपने मेरी ट्रेनिंग के टाइम की भी वीडियोस देखी होंगी। ओएस की ट्रेनिंग होती है 6 वीक की। उसमें आपको पूरा ऑफिस प्रोसीजर सिखाया जाता है, आपके काम से रिलेटेड ही आपकी ट्रेनिंग होती है। पूरा वर्क प्रोसीजर आपको समझाया जाता है। उसके बाद आपको अलग अलग स्पेशल फैकल्टी को बुलाया जाता है। सपोज करो अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सर्च एंड सीजर की क्लास होगी तो इन्वेस्टिगेशन से किसी स्टाफ को बुलाया जाएगा। ये सब तो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा एक आपका आउटिंग का भी अरेंजमेंट होता है। और मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें हर वीक आपको कोई क्विज, अंताक्षरी या फिर ऐसे गेम्स वगैरह, आउटर गेम्स भी खिलाते थे। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग के दिनों को आप बहुत याद करोगे, बहुत मिस करोगे। नेक्स्ट एक डाउट आता है कि जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको कितने इंक्रीमेंट मिलते हैं 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं। ठीक है, आपका जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है वो तो लगेगा ही, और एडिशनल आपको 2 इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में और ऐड हो जाएंगे। इसके साथ आपकी सैलरी में 5 to 6,000 का एडिशन हो जाता है। तो डिपार्टमेंट ज्वाइन करते ही जितना जल्दी हो आपको ये एग्जाम्स निकाल लेने चाहिए। प्रमोशंस तो अपने टाइम पर होंगे, लेकिन जो डिपार्टमेंट हमें एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहा है वो हमें स्किप नहीं करना चाहिए या उनको इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और स्पेशली जिनको भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिला है। यस, वेलकम टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जिनका अगर नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो आप मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके और भी डाउट्स हैं ओएस को लेके, ऑफिस सुपरिटेंडेंट को लेके या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके, तो आप वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ट्राई करूंगी उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।